हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो हमारे कंप्यूटर की क्लास कंटिन्यू है और आज हमारा डे 5 है। डे 4 तक की क्लास मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप सभी जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या होती है, उसका काम क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। फिर उसके बाद जो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैं आपको लिखवाऊंगी उनको हम डीप में पढ़ेंगे। और फिर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैं आपको लिखवाऊंगी जो यूजर्स अपनी नीड की जरूरत के हिसाब से उनको डाउनलोड करता रहता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, इंस्टॉल करते रहते हैं हम। जैसे कि MS ऑफिस हो गया, कोई फोटोशॉप कर लिया, अमेजोन, मिंत्रा, ये सब, जोमेटो, ये सब के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बाद में फिर मैं इनके बारे में बताऊंगी कौन सी ऐप जो है वो कब लॉन्च हुई, क्या उनका ईयर है, कौन उनके फादर है और क्या उनका काम है। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। कोशिश करूंगी मैं एक में ही पूरा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले आप इसमें सॉफ्टवेयर लिखिए क्या होते हैं। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में बताती हूँ, फिर बताऊंगी ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट सेकंड क्लास में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर वो होते हैं जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप हाथ लगा के देख सकते हो। अब आप सिस्टम में नोट कीजिए ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आप छू सकते हो, वो सारे हार्डवेयर। और जिसको छू नहीं सकते, जो सिस्टम के अंदर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कभी रन नहीं करते। तो सॉफ्टवेयर क्या है, नेसेसिटी है। तो सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जिसके बिना हार्डवेयर कभी रन ही नहीं कर सकता। तो लिखिए, सॉफ्टवेयर आर दैट प्रोग्राम software are that program with the help of which hardware can run, जिसकी हेल्प से हार्डवेयर क्या करता है, आपका चलता है। हार्डवेयर इसके बिना चलेगा ही नहीं। ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अनटचेबल होते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते। तो सॉफ्टवेयर इज अनटचेबल। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, पहले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आएगा, फिर प्रोग्राम, फिर सॉफ्टवेयर। तो अब इसकी टाइप लिखिए कि सॉफ्टवेयर की टाइप क्या होती है। लिखिए टाइप। टाइप्स दो टाइप की होती हैं, एक तो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट लिखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन आप इसमें लिखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो एप्लीकेशन हम प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने फोन में। तो जो हमारी जरूरत के हिसाब से होंगी वो एप्लीकेशन, और जो सिस्टम में इनबिल्ट कंपनी बना के देगी वो कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो थोड़ा सा इनके बारे में लिख लीजिए, टेबल बनाइए। यहां पे लिखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इधर लिख लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लास को नोट करेंगे आप, तभी आपको क्लास समझ आएगी, देखने से नहीं आएगी, मुश्किल लगेगी देखने से तो। और आसान चीजें पेपर में नहीं आती, ये सब आप लोग जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एसेंशियल है, तो इट इज एसेंशियल फॉर सिस्टम। सिस्टम के लिए जरूरी है, इसके बिना सिस्टम रन ही नहीं करेगा। विदाउट इट सिस्टम कैन नॉट वर्क। ठीक है। और इधर ये क्या होता है, ये एज पर यूजर नीड्स होता है। यूजर को जरूरत है, उसने उसको डाउनलोड कर लिया, नहीं होगी तो वो उसको अनइंस्टॉल कर देगा, एज पर यूजर नीड्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल लिखिए इसके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। ठीक है। फर्स्ट लिखिए ऑपरेटिंग सिस्टम।
पूछा जा सकता है आपसे कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड क्या है आपका, लैंग्वेज कन्वर्टर, ये भी आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है, लैंग्वेज कन्वर्टर। थर्ड है इसमें लिंकर एंड लोडर, बताऊंगी क्या होते हैं लिंकर एंड लोडर। इधर नोट कीजिए एप्लीकेशन के अंदर एग्जाम्पल, जितनी भी ऐप है, जैसे MS ऑफिस है, MS ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। जब नीड किया, जब एक्सेल को हम डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल की नीड नहीं है तो हम इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। MS ऑफिस हो गया, कोई भी फोटोशॉप जो आप यूज़ करते हैं अच्छी फ़ोटो बनाने के लिए, कोई भी फोटोशॉप, कोई भी ऐप लाइक अमेज़ोन, मिंत्रा, जोमेटो, एटसेट्रा। तो ये यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अब लिखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब नोट कीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर को जो कंप्यूटर चला रहा है, जैसे मैं, आप, हम यूजर हैं। यूजर और हार्डवेयर कौन से हैं? जो सामने दिख रहे हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर होगा, मॉनिटर होगा, ये सारे हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कीबोर्ड को मैं कुछ भी कहूं, मेरे लिए ये लिख, कीबोर्ड नहीं लिखेगा। कीबोर्ड से मैं कुछ, माउस से मैं कुछ भी करूं, मेरे लिए ये कर, माउस नहीं करेगा। तो हार्डवेयर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। तो नोट कीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम, इट provides an interface between, BW का मतलब है between users and hardware, याद रखना है। ठीक है, काम लिखो, इसके वर्क क्या है। एक सेकेंड, वर्क लिखिए, वर्क क्या है। फर्स्ट, ये पूछा गया है पहले भी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये लिख लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या है। सबसे पहले इसका काम है प्रोसेसिंग को मैनेज करना, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम के ही होते हैं। CPU को हैंडल और कंट्रोल करता है, हैंडल एंड कंट्रोल CPU। ठीक, सेकंड लिखिए, मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी इसी का है। किसको कितनी मेमोरी देनी है, कब देनी है, कहाँ देनी है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम। डाटा को कहाँ स्टोर करना है, प्राइमरी में जाएगा डाटा कि सेकेंडरी में जाएगा डाटा, डाटा को प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के हिसाब से स्टोर करता है। स्टोर करना, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट काम, हो गया इसका प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का। सेकंड काम हो गया इसका मेमोरी मैनेजमेंट का। थर्ड लिखिए इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट, ये भी इसी का काम है। इनपुट एंड
आउटपुट मैनेजमेंट। फोर्थ है फाइल मैनेजमेंट। किस फाइल को किस ब्लॉक के अंदर सेव करना है, ये इसका काम है। फाइल को ब्लॉक के अंदर सेव करना, ठीक है। कौन सी मेमोरी, कौन सी फाइल किस ब्लॉक में कहाँ जाके बैठेगी, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। एक दो फुल फॉर्म नोट कीजिए। FAT, इसका मतलब है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। आजकल जो हम यूज करते हैं वो है FAT32। नेक्स्ट लिखिए NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। एक FTP होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है, कभी कंफ्यूज कर जाओ। ये FTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नोट कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट नोट कीजिए बैच प्रोसेसिंग। आजकल ये यूज नहीं होता, पहले यूज होता था बैच प्रोसेसिंग। एक साथ बैच में जो काम होता है, बैच प्रोसेसिंग, इसमें क्या करते हैं, कलेक्ट सेम टाइप ऑफ प्रोग्राम को पहले कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट जो एक जैसे होंगे, सेम टाइप के होंगे, कलेक्ट सेम टाइप ऑफ प्रोग्राम, then make a group or batch, बैच बनाने के बाद क्या करेंगे, देन एग्जीक्यूट, एक साथ उसको फिर क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। इसका एक ड्रॉबैक है कि जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर यूजर इसमें इंटरफेस नहीं कर सकता, मतलब चल गया तो आप उसको फिर बंद नहीं कर सकते। वंस इट एग्जीक्यूट यूजर कांट इंटरफेस। एग्जाम्पल लिखिए, कोई भी बिल पेमेंट करनी हो, पेरोल सैलरी आती है जो, और ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाए तो यूनिक्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, यूनिक्स। नेक्स्ट नोट कीजिए, ये तो था बैच प्रोसेसिंग, अब है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम लिखिए, एक बार में एक पर्सन के द्वारा यूज किया जाता है, वन टाइम बाय वन पर्सन। वन टाइम बाय वन पर्सन। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट वालों का है ये MS DOS। एक बार में एक ही यूज कर सकता है। नेक्स्ट लिखिए थर्ड, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बार में बहुत सारे यूज कर सकते हैं, मैनी पर्सन बाय वन टाइम। बहुत सारे पर्सन एक बार में यूज कर सकते हैं।
एग्जाम्पल यूनिक्स। नेक्स्ट नोट कीजिए फोर्थ, मल्टी प्रोसेसिंग, बहुत सारी प्रोसेसिंग कर दें एक साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम, एक से ज़्यादा प्रोसेसर को हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो मोर देन वन प्रोसेसर। used to run program. Example VMX, बस याद रख लेना थोड़ा बहुत, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ओल्ड वर्जन ऑफ लाइनेक्स, ठीक है। फिफ्थ लिखिए मल्टीटास्किंग, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब इनमें से इसको अच्छे से ध्यान रखना है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप लोग करते हैं फोन पे, डू मेनी टास्क एट वंस। विंडो इसका एग्जाम्पल है। कंप्यूटर पे डू मेनी टास्क एट वंस, विंडो। सिस्टम में कई सारे पेज खोल लेते हैं, फिर सबको काम दे देते हैं, और फिर जैसे जैसे वो काम होता है हम उसको देखते रहते हैं, तब तक कोई और काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सेवंथ नोट कीजिए डिस्ट्रीब्यूटर, सॉरी सिक्स नोट कीजिए डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है ना कि कुछ लोगों को एसेस दे दिया जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है, नेटवर्क के थ्रू एसेस दिया जाता है लोगों को, तो वो सब इसका यूज करते हैं जिनको हम एसेस देते हैं। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य को नेटवर्क के द्वारा जिन लोगों को एसेस दिया जाता है वे सभी इसका यूज कर सकते हैं। लिखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य को नेटवर्क के द्वारा जिन लोगों को एसेस मतलब परमिशन, एसेस दिया जाता है वे सभी इसका यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, बांट दी पावर को। सिक्स नोट कीजिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वॉशिंग मशीन सबके घर में होगी, ओवन होगा, ये उसके एग्जाम्पल है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि एक टास्क को कंप्लीट एक दिया करना होता है एक सर्टेन विद इन टाइम के अंदर। तो ये दो टाइप से होता है, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, फिक्स टाइम होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का। अगर वो उस टाइम में एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। लेकिन सॉफ्ट में क्या होता है ना, मतलब टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, अच्छे से प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो जब तक वो स्टॉप नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल टाइम होता है, यानी टाइम चेंज हो सकता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, एक तो होती है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होती है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट जो फ्लेक्सिबल है, हार्ड मतलब जो टाइम है, मतलब वो टाइम है ऐसे। तो सबसे पहले लिखिए हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, टाइम फिक्स होता है, फिक्स टाइम, ठीक है। अगर प्रोग्राम फिक्स टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होगा तो क्लोज हो जाएगा। व्हेन प्रोग्राम doesn't execute within a
फिक्स टाइम, फिक्स टाइम इट क्लोज्ड। सॉफ्ट क्या होता है? सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट क्या होता है? ये स्टॉप नहीं होगा जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। नॉट स्टॉप अंटिल प्रोग्राम एग्जीक्यूट, नॉट स्टॉप अंटिल प्रोग्राम एग्जीक्यूट। पहले काम पूरा करेगा फिर बंद होगा, यानी टाइम क्या हो गया? फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल टाइम। यानी हम इस ये क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये हार्ड टाइम और सॉफ्ट टाइम। अब आप नेक्स्ट नोट कीजिए, 7th होगा शायद। हाँ, 7th है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम देखो, नाम से पता चल रहा है कि टाइम अलॉट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर को और वो उसके हिसाब से अपना काम करेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर डू देयर वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम स्लॉट। डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम अलॉट। जो टाइम अलॉट हुआ उसके हिसाब से काम करता है। सेकंड क्या है कि लिखिए, हर काम को अपना टाइम स्लॉट दिया जाता है। हर काम के लिए सबको पहले दे दिया जाता है टाइम स्लॉट। हर काम के लिए टाइम शेयर किया जाता है। शेयर किया जाता है। ठीक है, थर्ड, जो कम समय लेगा उसे पहले एग्जीक्यूट कर देंगे, जो ज्यादा लेगा उसको बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो कम समय लेगा उसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, जो ज्यादा समय लेगा उसे बाद में। ठीक है, इसको मैं बहुत डीप में ही पढ़ा सकती हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो बता दीजिएगा, फिर मैं थोड़ा सा और ज़्यादा करा दूंगी आपको 11th-12th की एनसीईआरटी से। अभी के लिए इसमें इतना याद रखिएगा। एग्जाम्पल लिख लो ऑपरेटिंग सिस्टम के लास्ट में, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखिए। यूनिक्स, इसमें बताऊंगी कौन सा करेक्टर यूजर इंटरफेस है और कौन सा ग्राफिकल यूजर। यूनिक्स, एंड्रॉयड, सिम्बेन, विंडो। पूछे जाते हैं कौन सा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स, उबंटू, याद रख लेना ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू, रेड हैट, और आपका क्या भारत, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एटसेट्रा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम के आधार पर दो तरीके के होते हैं, एक तो कैरेक्टर यूजर और एक ग्राफिकल यूजर। तो लिखिए, फर्स्ट लिखिए यहां पे CUI, इधर लिखिए GUI। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और ये हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में, यूनिक्स, और ये
MS माइक्रोसॉफ्ट वालों का MS डोज। जो बच गए वो सारे ग्राफिकल होते हैं, जैसे विंडो, एंड्रॉयड। होता क्या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वो होता है जैसे कि आपको कुछ भी लिखना हो, आपको कुछ भी काम कराना हो, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको गैलरी खोलनी है तो आप यहाँ कमांड देंगे। कुछ कमांड होती है जैसे सिस्टम में कि आप गैलरी खोलिए, तो आप ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। लेकिन आपको यहाँ पे गैलरी खोलनी है तो आपको ग्राफिक्स बनाए, ऐसे गैलरी का सिंबल होता है कुछ भी, तो ऐसे आप उस सिंबल पे क्लिक करेंगे, ऐसे फाइल मैनेजर का कुछ सिंबल होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डायरेक्ट गैलरी खुल जाएगी। यानी आपको ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है, बस आपको उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो कौन से है, विंडो और एंड्रॉयड, और जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है वो कौन से, यूनिक्स और MS डोज। ठीक है, तो चलिए फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। मिलते हैं फिर उसके बाद, ये जैसे ही ये खत्म हो गए सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हम बाद में करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया। एक बार फेसबुक पूछा भी गया था HSSC के क्वेश्चन पेपर में। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, कब आया, क्या डेट थी, किसने इसकी, कौन इसके फादर है, कू है, डिजी लॉकर, टेलीग्राम, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सारे के सारे कौन से हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, द यूजर जो अपनी नीड के हिसाब से इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करता है। ठीक है, फिर सब हो जाएंगे, फिर मैं आपको लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज करा दूंगी। देन हम बाद में कन्वर्जन करेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल, डेसिमल, इन सब में, फिर बाद में हम MS ऑफिस पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।